हाय, वेलकम इन माय पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज आज हम देखेंगे कि हमें पाइथन कोड को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए और हम पाइथन कोड किस पे लिख सकते हैं। हमें पाइथन कोड को रन करने के लिए एक तो हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसमें हम कोड लिखेंगे उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि मैकबुक में पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन वीडियो होगा। हम देखेंगे कि आज मैक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो में कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और उबंटू में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उबंटू जस्ट लिनक्स सिस्टम, लिनक्स के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं। सो हम उबंटू की बात करेंगे आज। आपको पहले वेब ब्राउज़र में जाना है और इस पर आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड्स, या फिर आप सिंपल पाइथन सर्च कर लीजिए। इसमें आपको एक पहली वेबसाइट खुलेगी python.org, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। अगर आप मैक ओएस के होगे तो आप मैक ओएस डाउनलोड कर सकते हो। विंडो के हो तो अगर आप विंडो सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए आप कर सकते हैं डाउनलोड। हम आज मैकबुक के लिए देख रहे हैं कि मैक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन। यहाँ पर आप देख रहे होगे डाउनलोड्स में ये वेबसाइट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेक कर लेती है और आपको ऑप्शन देती है यहाँ पर कि आप कौन सा पाइथन वर्जन आपको इंस्टॉल करना है और किस सिस्टम के लिए। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने मैक ओएस ले लिया, डिटेक्ट कर लिया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और जो भी लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ होगा पाइथन का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडो यूज़र होगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ एंड वैसे ही आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना यहाँ से। हम डाउनलोड करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। फिर हम जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, जब डाउनलोड हो जाए आपका ये फाइल .pkg फाइल, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे आपका ये प्रॉम्प्ट आएगा। इसमें आपको कंटिन्यू करना है, जस्ट कंटिन्यू करते जाओ आप। रीडमी देन लाइसेंस, देन आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा। इसमें आप पढ़ भी सकते हो लाइसेंस, या फिर पढ़ने के बाद आप एग्री करोगे तभी आगे जाएगा, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगा। आप यहाँ पर एग्री में क्लिक करोगे, फिर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि ये आएगा कितने साइज़ का है, कितने स्पेस ले रहा है, ये सब आपको क्लिक करते जाना है और फाइनली आपको इंस्टॉल कर देना है। आपके पाइथन में पासवर्ड के लिए पूछेगा यदि, आप अपना पासवर्ड डाल देना सिस्टम का, जो भी आप अपने लैपटॉप का पाइथन, आप लैपटॉप का पासवर्ड जो भी हो आपका डाल देंगे। आप चेक करो, देख रहे हो कि इंस्टॉल हो गया है 3.12। फिर और ये भी आप देखो यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी आ गया है। फिर हम इसे हम क्लोज कर देंगे। फिर आप इसके बाद आप देखोगे सेकेंड स्टेप में डाउनलोड करने के बाद आप टर्मिनल यूज़ करते हो, टर्मिनल में आप चले जाओ, या फिर आइटम यूज़ कर रहे हो तो आइटम में भी जा सकते हो। बेसिकली आइटम इज़ लाइक बेटर, गिव्स अ बेटर यूआई। हम क्या करेंगे, मैं टर्मिनल आइटम यूज़ करता हूँ। आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे टर्मिनल और टर्मिनल आ जाएगा, या फिर आप जैसे आइटम में यूज़ करता हूँ। मैं मैकबुक में आइटम ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं आइटम यूज़ करता हूँ। ये विंडो खुल जाएगी। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में आप टाइप करोगे पाइथन 3। तो जो भी सिस्टम में आपका, जो अभी आपने देखा कि वहाँ 3.12.6 जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर भी अब
चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको 12.6 दे रहा है। सो आप टर्मिनल में जाओगे, आप पाइथन 3 चेक करोगे। सो अगर इंस्टॉल हो गया होगा तब ऐसा आएगा कि पाइथन वर्जन कौन सा है। फिर आप इस पर सो आप अगर ये आ रहा है इसका मतलब कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है। आपको चेक करना है। लेट सपोज हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराते हैं, जैसे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। सब देख रहे हो कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो ऐसे ही आपको अगर आप आपने देखा कि मैकबुक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस होती है विंडो सिस्टम के लिए भी। सो अगर आप विंडो सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट में python.org में जाना है, डाउनलोड करना है और फिर आपको जो भी .exe फाइल डाउनलोड होगी उसे आप डबल क्लिक कर देना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। पर जब स्टार्ट हो रहा हो तो आपको ये ध्यान देना है, उस पर जैसे ही पहले विंडो खुलेगी इंस्टॉल वाली, आपको चेक करना है। आपको ये जो ऐड पाइथन 3.8 जो भी है, ये मैंने स्नैपशॉट उठाया है क्योंकि मैं विंडो यूज नहीं करता। सो आपको क्या करना है, इस पे ऐड पाइथन .3.8 टू पाइथन। सो बेसिकली आपको पाथ वाले जहाँ पर भी पाइथन ऐड जहाँ पर पाइथन का पाथ ऐड हो रहा हो वहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, क्योंकि विंडो में अगर आप इसे क्लिक नहीं करोगे तो फिर आपको मैनुअल पाथ ऐड करना पड़ेगा। सो आपको ये क्लिक कर देना है। फिर जैसे क्लिक हो जाएगा आपको ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट, तब आप इंस्टॉल करते आप चले जाना। फाइनली जब इंस्टॉल हो जाए तब आपको क्या करना है कि आप वेरीफाई कैसे करोगे कि हमारे विंडो सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं है। आप सर्च करोगे CMD बेसिकली कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ही है। फिर उसमें आप पाइथन 3 और पाइथन एंटर करोगे तो अगर उस पर इंस्टॉल हो गया होगा तो सिमिलर टू ऐसे ही आ जाएगा कि आपका पाइथन वर्जन कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर आप अगर ये आ जाए इसका मतलब कि आपके सिस्टम में पाइथन वर्जन इंस्टॉल हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया। आप ये भी ट्राई कर सकते, इनसाइड ऑफ पाइथन 3 आप केवल पाइथन कर सकते हो। सो सपोज मेरे पे पाइथन बेसिकली पाइथन जब हम करते हैं तो पाइथन 2 करता है, लेकिन जब हम पाइथन 3 करते हैं तो पाइथन 3 करता है। तो बेसिकली पाइथन का वर्जन है। सो आप भी पाइथन 3 करना। सो आपको आ जाएगा कि आपका पाइथन वर्जन कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उबंटू में उबंटू में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो उबंटू के आप टर्मिनल में जाओगे, टर्मिनल सर्च करना जैसे अगर आप टर्मिनल सर्च करोगे तो ऐसे विंडो खुल जाएगी आपको टर्मिनल में। और आप यहाँ पर जो भी ये कमांड दी है मैंने, चेक करोगे यहाँ पर आपको ये कमांड चलानी है। पहले आपको sudo apt अपडेट चलाना है, अपडेट कर देगा। फिर आपको sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3, फिर आपको sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3 पिप चलाना है। सो बेसिक पिप क्या है कि ये इंस्टॉलेशन मैनेजर है, जो भी आपको पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना होगा ये इंस्टॉल कर देगा। सो बेसिकली पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है ये। अब फिर आप अपडेट चलाओगे, फिर आप पाइथन 3 करना। अगर आपके इंस्टॉल हो गया होगा आपके सिस्टम में तो सिमिलर ही ऐसे ही प्रॉम्प्ट आएंगे कि पाइथन क्या है, कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। सो अगर हम कोई वर्जन नहीं देते तो जनरली लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करता है। तो आप ऐसे अपने उबंटू सिस्टम में भी आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाए, आपने वेरीफाई कर लिया कि मेरे सिस्टम पाइथन इंस्टॉल है, अब हमें क्या चाहिए कि सिंपल सा बेसिकली आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। बिकॉज ये जब भी हम पाइथन सपोज पाइथन 3 खोलते हैं तो ये पाइथन इंटरेक्टिव टर्मिनल खुल जाता है। इसमें आप टाइप कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है तब इसमें आप नहीं लिख पाओगे, इशूज़ आएंगे।
राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें एक एडिटर, मतलब काफ़ी डिसेंट, अगर आपके पास एडिटर होगा तो काफ़ी सही होगा, सहूलियत होगी कोड लिखने में। तो आप जनरली मैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करता हूँ, सो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए आप तो ये वेबसाइट में जा सकते हैं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये लिंक। अगर आपको इसमें लिंक नहीं जाना तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड, और आपको जो भी पहली वेबसाइट आ जाएगी वहाँ पर आप जाना, और आपके अपने सिस्टम के हिसाब से, आपके अगर आप विंडो यूज कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। मैं मैक OS यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैक OS आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिख के आ जाएगा। सो अब सपोज यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको सिमिलर ही इंस्टॉल भी ऐसे करना है, डबल क्लिक करते जाना है फाइल में। सो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, अब देखोगे तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। सो आप अपने सिस्टम में एक बार अपने सिस्टम में सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास मैक हो तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हो, विंडो हो तब ये फॉलो कर सकते हो, यदि उबंटू हो तब ये फॉलो कर सकते हो। और VS कोड का आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये दोनों इंस्टॉल हो जाए देन वी आर गुड टू गो टू राइट अ पाइथन कोड। और ये भी जिस विंडो में हम अलग से पिप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिप जो भी 3 अगर हम 3.4 वर्जन के बाद के पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पिप इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम पिप विंडो में अलग से इंस्टॉल नहीं करते। सो या दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe and stay tuned. Let's meet in next video.